देखो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री पे ध्यान जरूर देखना। कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन है तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से। सबसे पहला, अगर न्यूमरेटर की डिग्री किससे हाइयर है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से हाइयर या इक्वल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा और उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में। इस पॉइंट को याद रख लेना। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than equal to degree of denominator, सबसे पहले क्या करेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड एंड write in the form of numerator divided by denominator is equal to quotient plus remainder divided by denominator। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इंटीग्रेट करेंगे। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी। कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, हाँ होता है, मैं तो वही लिख रहा हूँ। अगर एलसीएम लो के देखो, ठीक है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटा है तो नॉर्मल तरीके से हम करेंगे, वैसा उसमें कुछ नहीं है। और इसके करने के बाद आप क्या करोगे, अब उसको इंटीग्रेट करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन इस पार्ट में अप्लाई होगा, ना कि इस पार्ट में। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन होगा, यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ क्या अप्लाई होगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा। यहां सिंपल इंटीग्रेशन होगा और अगर इंटीग्रेट करे हो तो ये तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन, अगर कोई भी हमारे पास इसको पार्शियल फ्रैक्शन अगर अप्लाई कर रहे हो तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। या कहीं इस तरह का क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में भी आता है क्वेश्चन, जो हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो चलिए, सबसे पहला फॉर्म है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का। अगर px डिवाइडेड बाई x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा dx यह है, इस फॉर्म में है, तो क्या करेंगे इस फॉर्म के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है हमें। पहला फॉर्म यही है, तो पहला फॉर्म को ध्यान से हमें देखना होगा और समझना होगा कि क्या चीजें हैं यहां पे। अब यह जो पार्ट है हमारा, यह पार्ट क्या है, दोनों फैक्टर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है। अब लीनियर एंड नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब इस फैक्टर में x वेरिएबल है, इस पे पावर कितना है, 1 है। इस वेरिएबल में x क्या है, उस पे पावर कितना है, 1 है।
दोनों वेरिएबल्स, दोनों फैक्टर का लीनियर हो गया, दोनों लीनियर फैक्टर है। लेकिन रिपीटेशन है या नहीं है, क्या होल स्क्वायर है कि नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब नहीं है, तो वह नॉन रिपीटेड का केस है। तो इस केसेस में हाँ, दिस फैक्टर इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, यह केस है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। इस केस में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बीटा dx। और a और b की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, यानी इसको यह हमारे पास इस तरीके से किया जाएगा। इसका मतलब px डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बीटा, यह हमारे पास है। अब यहां पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b बाय कंपेयरिंग value of coefficient of variables on both side, coefficient of variables and constant term on both side, दोनों साइड हम इसको करें। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx, या इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम लोग, पुट 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, यही होगा। 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे x प्लस 2 और x माइनस 3, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, यही होगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2।
4x प्लस 5 इज इक्वल टू ax माइनस 3a प्लस bx प्लस 2b, यही लिख सकते हैं। 4x प्लस 5 इक्वल टू x और x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, a प्लस बी माइनस 3a माइनस 2b, यही होगा। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट a प्लस बी कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर होगा। और लिख सकते हैं, इसको प्लस करके हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, और इसको प्लस कर दिया, माइनस 3a प्लस 2b इक्वल टू 5। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जल्दी से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। पार्थ बताओ इसका आंसर जरा, a और b का। a की 3a 12, हाँ 3a 12 हो गया। ऐड करेंगे 12 पर 17 कैसे आ रहा है? 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 माइनस 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। ऐड कर देंगे तो कैंसिल आउट, 5b इक्वल टू 17, b इक्वल टू 17/5, यही आ रहा है सर। हाँ सर यही आ रही है सर, यही आ रही है। किसी से भी करेंगे आंसर तो वही आना चाहिए। और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 17/5, 3/5 आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a कितना है हमारे पास? 3/5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, क्योंकि a के जगह पे पुट करेंगे और x प्लस 2 तो यही रहेगा, प्लस b के जगह पे क्या पुट करेंगे? b के जगह पे हमारे पास 17/5 x माइनस 3 dx, अलग अलग कर देंगे। 3/5 का अलग हो गया, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस 17/5 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो आ गया 3/5 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस 17/5 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c, यही होगा आंसर। सर बेटा इतना आसान कैसे हो सकता है? मतलब क्या, कौन सा आसान बोलो? मतलब cos स्क्वायर भी कभी लगता है, मतलब कभी cos स्क्वायर भी लगता है, कभी वो जो आइडेंटिटी। अभी तो सिंपल फर्स्ट केस लिया है, अभी कैसे कर दिया? अभी तो फर्स्ट केस ही है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से फटाफट इसको करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3।
1 2 3। सर अगर कांस्टेंट नहीं किया तो 0 लेते हैं ना, क्या? कांस्टेंट अगर नहीं किया तो 0 लेंगे। हाँ, हो गया। सर सर एक ही वैल्यू माइनस कर और एक ही वैल्यू 2 आ रही है, ये मैं तो मेरी -1 और 0 है। किसकी? d की 0 d की -1। क्वेश्चन नंबर 1 x डिवाइडेड बाई, बोलो। सर x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, dx लेट x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2, यही ना? x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल टू, अब देखो x वाला टर्म लेंगे तो x होगा a प्लस बी और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 2a प्लस बी, यही आ रहा है। यस सर। अब a प्लस बी कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, और 2a प्लस बी कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 2a इक्वल टू माइनस बी एंड b इक्वल टू माइनस 2a। b की वैल्यू माइनस 2a पुट करें तो a माइनस 2a इक्वल टू 1, माइनस a इक्वल टू 1, a इक्वल टू माइनस 1 एंड b इक्वल टू माइनस यानी प्लस 2, यही आ रहा होगा। सर हाँ मेरी यही आ रही है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाई a, हमारे पास कितना हो गया? -1। सर हो गया। तो -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस सी। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लॉग
मॉड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, फिर सेकेंड वाले में हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के लीनियर फैक्टर बना लेंगे। ठीक है सर। जल्दी जल्दी ये तीनों क्वेश्चन जल्दी करो, या सेकंड करो, मैं इसके बाद अगला फॉर्म बता दूंगा, फिर उससे करना है आप लोग। हो गया? एक ही वैल्यू में आ रही है वन अपॉन माइनस सी माइनस माइनस आ रही है। और बी की वन अपॉन अच्छा ठीक है समझ गई क्यों। क्या कर रहे हो? देखो काट रही है क्यों? ये वाला मैंने तो ऊपर वाला किया। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगा रही हो? मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा? बीच का स्टेप समझ गया। मत खाओ ना, पेपर के लिए खा जाओगे तो फिर हो गया, वो भी नंबर खा जाएगा। शॉर्टकट अब नहीं चलेगा यहाँ। सर हो गया। हो गया? हो गया सर सेकेंड। सर थर्ड में ना नहीं, अगला कंसेप्ट बता देते।
आ गया? ए की वैल्यू कितना आया? स्टेप्स नहीं खत्म करो, तुम गलतियां कर दोगे, स्टेप्स खा जाने में, स्टेप खाओगे खत्म हो जाएगा सारा चीज़ें। स्टेप्स तभी हम कम कर सकते हैं जब मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रांग हो, मैं सोच सकूँगा कि इधर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करें तो कितना आएगा। और थोड़ा सा भी वीकनेस हो तो आप स्टेप मत कम करना, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लो। आ गया? देखो इधर, यहां पे हमारे पास फैक्टर क्या है, यह फैक्टर क्या है? दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर तो लीनियर हैं। देखो दोनों फैक्टर लीनियर है, यहां पे x का पावर 1 है और यहां पे भी x का पावर 1 है, लेकिन इस फैक्टर पे होल स्क्वायर है। इसको कहते हैं कि फैक्टर लीनियर है लेकिन रिपीटेड है। आई बात समझ में? यहां फैक्टर लीनियर है, दोनों लीनियर है, लेकिन पावर 2 होने के कारण यह रिपीटेड हो गया। इसे कहते हैं लीनियर फैक्टर, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है? चलिए इसके लिए क्या करना है हमें? इन दिस केस px डिवाइडेड बाई x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस c एक्स प्लस बीटा। इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम क्या होता है? इन दोनों में एलसीएम क्या होगा? हाइयर पावर आएगा कि नहीं आएगा? इंटू एक्स प्लस बीटा, यही होगा। अगर तुम कहोगे कि सर सिर्फ एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर भी लिखे तो भी हमारा काम चल जाएगा क्या? आपका एलसीएम आएगा लेकिन एक्चुअल फैक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा एक फैक्टर लीनियर हो और दूसरा उसका क्वाड्रेटिक होगा, ऐसा भी सिचुएशन बन जाता है। तो इस केसेस में ऐसे देखना है और फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है? सेम उसी तरीके से रिमेनिंग स्टेप्स हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेशन के उसके बाद होगा। अगर मान लो कि x प्लस अल्फा के जगह पे क्यूब होता तो क्या करते? a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा का होल क्यूब एंड d डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अल्फा का एक्स प्लस बीटा। क्यूब होगा तो अल्फा वाला 3 टर्म में आएगा। ठीक है? यह सिंगल डिग्री, यह डबल डिग्री का आ गया, ये अपना जो सिंगल अकेला है उसके लिए। क्लियर है? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा एक बुक में। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2dx, यही ना? क्या करेंगे? लेट x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस 2, यही लिखेंगे।
अब जरा सिंप्लीफाई करिए आप लोग। हाँ बिल्कुल होगा, करेंगे इसको। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया। x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कर लो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, सिंप्लीफाई करो यही आएगा, मल्टीप्लाई करो इसको, प्लस b x प्लस 2 प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही होगा। इसमें हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल आ गए। कौन कौन से वेरिएबल है हमारे पास? पहला वेरिएबल एक्स स्क्वायर के लिए होगा, दूसरा कोएफिशिएंट x के लिए लेंगे और तीसरा कांस्टेंट टर्म का। अगर डायरेक्टली करना चाहते हो, ध्यान दो जरा, अगर डायरेक्टली यहां करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे a बनेगा, यहां पे c बनेगा, यही होगा कि नहीं होगा? तो a और c के बीच में प्लस साइन है तो a प्लस c क्या हो जाएगा? a प्लस c क्या हो जाएगा? इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, जीरो हो गया, होगा कि नहीं होगा? अब आते हैं x का कोएफिशिएंट। देखो x के साथ a मल्टीप्लाइड है, x के साथ b मल्टीप्लाई है और x के साथ माइनस 2c है, माइनस 2c है। मतलब हमारे पास हो गया x का कोएफिशिएंट देख रहे हैं a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड x का कोएफिशिएंट 1 हो गया। एंड कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो a प्लस सी 0 के बराबर है तो a इक्वल टू माइनस सी। अब a के जगह पे माइनस सी दोनों पे पुट करें यहां पे इन दोनों में, तो दोनों इक्वेशन b और c के टर्म में आ जाएगा और b और c टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? सॉल्व करके देखो, a इक्वल टू कितना हो गया? माइनस सी, यहां पे पुट करते हैं इसमें तो माइनस सी प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 1, b माइनस 3c इक्वल टू 1। यहाँ पे a इक्वल टू माइनस सी पुट करेंगे तो 2c और प्लस c कितना हो जाएगा? 3c, यानी 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 3b इक्वल टू 1, 3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/3। और b की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दें? 1/3। अगर b की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे किसी एक में तो हमारे पास c की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 1/9। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? b की वैल्यू 1/3 पुट करके देखो क्या आ रहा है? सॉरी 2/9 आएगा। c की वैल्यू कितना आ रहा है? चेक करो बताओ जरा। 2/9 माइनस 2/9 आ रहा है। हाँ माइनस 2/9, सॉरी माइनस 2/9 और a की वैल्यू 2/9।
यही आएगा। ए बी सी की वैल्यू आ गया। अब ए बी सी की वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। पुट कर दो, अगर इंटीग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं हम इसको। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। dx इज इक्वल टू ए कितना आया हमारे पास 2/9, 2/9 बाहर ले लेते हैं और 1/x प्लस 1 dx। b की वैल्यू कितना आया है हमारे पास 1/3 प्लस 1/3 बाहर लिया dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 मैं लिख दे रहा हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c कितना आया है -2/9। तो ये हो गया -2/9, इसको लिख लेंगे -2/9 dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2, यही होगा ना। 2/9 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 1/3 x माइनस 1 टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 -2/9 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c। ये आंसर है। ठीक है, हो गया बेटा तुम्हारा। अगला फॉर्म है पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, पुट पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस बीटा। यह मेरा एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है, एक फैक्टर लीनियर है। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक वाले के लिए लिया जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बीटा। और इसी तरीके से फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बाई कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ साइड से और कांस्टेंट टर्म को, और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है।